रोजगार नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोजगार चाहिए? देश का प्रधानमंत्री सुनते समय हमारे पिताजी इतना मना है कि हमको रोजगार नहीं चाहिए। किसलिए वोट कास्ट करते हैं हम लोग? किसलिए वोट? प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या होता है ये बताओ। प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताओ। हमारे पिताजी इतना किए हैं, सरकार हम क्यों चुनते हैं? पिताजी के बल पे कूदिएगा आप। मेरे पास है इतना है, मेरे पास कैपेसिटी है कि हमको रोजगार नहीं चाहिए। और आप इसके पास रोजगार नहीं, आप उससे सवाल पूछिए। अच्छा आपके पास है रोजगार? किस चीज का रोजगार है? मेरे अंधभक्ति में इतना भी चूर मत हो, इतना भी अंधभक्ति में मत चूरो कि देश की अर्थव्यवस्था को साइड लाइन करके मोदी जी के देश में, मोदी जी देश की जनता देख रही है। अरे देश की जनता ने जितना बढ़िया मैंडेट दिया है उसको स्वीकार करो। अगर मोदी जी ने अगर डेवलपमेंट किया होता ना तो 400 पार करना रहा होता। बात समझो। क्या बोल रहे हैं? हम लोग इतना जनता 50 आदमी मर गए, क्या आदमी का लिखिएगा आप? 50 आदमी मर गए तो क्या आदमी कहाँ मर गए? अच्छा कहाँ मर अरे पूछो ना क्या बोलते हैं वो आप लोग बताइए, रोजगार है मोदी सरकार में? नहीं है, रोजगार नहीं है। मुतैयो का है, 3 बार जिता दिए मोदी जी को आप लोग। मोदी जी का काम ऐसा है जो जीत जाते हैं। तो मोदी जी यानी काम किए हैं? काम कुछ किए हैं, काम किए हैं तब जीते हैं। तो बोल रहे हैं विरोधी कि मोदी जी तो काम ही अच्छा नहीं। होवे करता है। अच्छा क्या भैया बोलने का सब बोलता है बड़ा चीज। क्या बोल रहे हैं भैया, फिर से बोलिए। पप्पू के चेलों को शर्म करना चाहिए। इतना मूर्ख नहीं है, उनको 3 बार जिता दी, समझे? सुनो ना, अरे सुनो 272 सीटें चाहिए होती है सरकार बनाने के लिए। अरे 272 73 होती है, 72 होता है, 73 नहीं होता, 72 होता है। ठीक है, 272 चाहिए होता है। भारतीय जनता पार्टी के 242 मिले। ये कहते हैं कि सरकार बनाने का मैंडेट जनता ने दिया। अरे सरकार से हटाने का मैंडेट दिया था जनता ने, ना कि बनाने का। अगर सरकार बनाने का मैंडेट होता तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार लेके आती। जब नारा चुनावी मंचों पर दिया इन्होंने। ये क्या बताएंगे, इनको कुछ नॉलेज नहीं है। देश की बात की जाए, देश का प्रधानमंत्री हम क्यों चुनते हैं? देश की विकास के लिए, देश के रोजगार के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। जब डेवलपमेंट नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, कुछ तो खूबी रही होगी भैया जो 62 साल के रिकॉर्ड की बराबरी कर रहे हैं मोदी जी, पता है? अरे नहीं, 242 सीटों पे सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ भारतीय जनता कांग्रेस देखिए कांग्रेस, अरे सुनिए, कांग्रेस ने कहीं से कहीं तक ये तो नहीं बोला था ना चुनावी मंचों पे। सुनिएगा, चुनावी मंचों पे, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ लोग इंटरप्शन करेंगे कि 295 एग्जिट पोल के बाद जो इंडिया गठबंधन की तरफ से बोला गया था, मगर ये चीज चुनावी मंचों से 400 पार का नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार 400 पार, एग्जिट पोल भी 404 है। अरे एग्जिट पोल भी 404 दिखा रहा था। सोचिए, जब भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने पूरी तरह के से नकार दिया, 242 में सिमटा के फेंक दिया, 272 भी नहीं दिया कि चलो आप अकेले दम पे अपनी सरकार। अगर बात रहती है, अगर सरकार गठबंधन सरकार 2 व्यक्ति पे टिकी है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। अगर ये सरकार के 2 हिस्से अगर भाग जाएंगे तो सरकार ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। क्या लगता है इस बार मोदी सरकार दबाव में काम करेंगे? यानी दबाव में काम? बिल्कुल एक चीज देखिए कि इस बार दबाव की राजनीति होगी, डेफिनेटली दबाव की राजनीति होगी। इस बार 71 मंत्री बन रहे हैं भारत के इतिहास में। 71 मंत्री, सोचने वाली बात है। 71 मंत्री, 71 जो 71 की 60 71 अभी रिसेंटली चल रहा है, जो 70 पहले मैंने ही पढ़ा था तो 60 थोड़ी देर पहले तक वो था, अभी 71 है। 71 मंत्री बन रहे हैं, तो सोचने वाली बात है। क्या बोल रहे हैं? 242 सांसद लेके बीजेपी का सांसद कम है, एक का सिर्फ अकेले। अच्छा, कांग्रेस का सांसद जान रहा 2014 में कितना था? रुक नहीं यार, 2014 की बात बता रहे हैं। अभी 2014 में कितना बन रहा है? 44। अच्छा, 19 में कितना पता है? 51, 51। अभी कितना? 90। अरे 100 ही मान लिया, टोटल मिला के जान रहे हैं 195 करीब आ रहा है। 3 चुनाव में 195 करीब आ रहा है। अभी बीजेपी अकेले 240 है। अभी का केवल अभी का तो समझिए कि 3 टर्म में बीजेपी का अभी का सपोर्ट नहीं कर पाए, तो समझिए कि क्या सपोर्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार तीसरा मौका उन्होंने अपने बल पे लिया है, ना कि जनता के बल पे लिया है। इसी से जनता के बल पे नहीं है, जनता ने 242 से समझा दिया। अगर ये तीसरी बार काम नहीं करेंगे तो पूरी तरह से जो अगला चुनाव आएगा 2029 का, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और विधानसभा चुनाव आ रहे, विधानसभा चुनावों में आप रिजल्ट देख लीजिएगा क्या आएगा।
मेरे समझ से जान रहे हैं, हाँ। चुनाव में भी ना आरक्षण हो गया है। अच्छा। कैसे जनरल वाला 50 अंक पिला के फेल होता है। हाँ। अब ये जो आरक्षण रहता है ना 35-20 समझ के पास होता है, वही लोग चुनाव में समझ लिया लोग, समझिए ना कि 242 लोग फेल है, 99 वाला पास है। अभी आपको पता होगा जिस दिन देश का रिजल्ट आया, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, उसी दिन नीट का भी रिजल्ट आया। आपको पता होगा नीट में कितना बड़ा घपला हुआ है। ग्रेस मार्क नीट में एक ट्विटर पे एक अभियान छेड़ा हुआ है कि इस बार फिर लीकेज की सरकार ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, आपको पता होगा, ठीक है। 1500 छात्रों को 100 नंबर की ग्रेसिंग दी गई है, जो कि नीट में कहीं से कहीं तक का कोई प्रावधान ही नहीं है। मामला ठीक है? कोर्ट में अभी- कोर्ट में है। एनटीए को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ भी लगाई है, अभी इस पर जवाब भी मांगा है, ठीक है। बात रही एक ही सेंटर पे 6 से 7 बच्चों के 701 नंबर, जो कि स्वाभाविक है ही नहीं कहीं से कहीं तक, ठीक है। एक चीज हमें पूछते हैं, जो कि परीक्षा में धांधली एक कांग्रेस की भी सरकार में होती थी, किसी मोदी सरकार में, ये चीज भारतीय बताइए। जनता पार्टी झूठ मत बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा, क्योंकि 70 लाख उसमें भी युवाओं होती ने, थी। सुनिए 70 लाख युवाओं ने उत्तर प्रदेश में एग्जाम भरा था, आपको पता यूपी होगा, पुलिस। उत्तर प्रदेश का, यूपी हाँ, पुलिस का, यूपी ठीक है। पुलिस। 70 लाख, वो जो कि लीक हो गया था, तो इसकी वजह से कैंसिल कैंसिल। हो गया। 70 लाख युवाओं ने अगर एग्जाम का फॉर्म भरा, तो उसमें पर्टिकुलर आपको पता है कि 500-500 रुपए, 70 लाख मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बड़ा गमन है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, पैसा कोई मैटर नहीं रखता, 500 रुपये वो एक अलग चीज़ है, विषय है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि युवाओं की मेहनत 1-2 साल 3-4 साल से जो मेहनत कर रहे होते हैं, सोचते हैं कि फॉर्म आएगी, नौकरी आएगी तो भरेंगे, इस बार हमारा सिलेक्शन होगा और आगे हम देश सेवा में जाएंगे। ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ खिलवाड़ है। ऑब्वियस ही बात है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, इस चीज़ पे आप बताइए गलत है सही है, ये बताइए सरकार। एक चीज हम आपसे पूछते हैं, यहाँ पे तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हम 5 लाख रोजगार दिए मात्र 17 महीना में, बोलते हैं कि हमारे टाइम धांधली नहीं हुआ। एक चीज, बिहार पुलिस का जब एग्जाम था उस टाइम दोनों का सरकार थी, तेजस्वी यादव भी साथ में थे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों साथ थे बिहार, तो उस टाइम भी तो ये क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारे तत्काल शासन में भी मेरे साथ धांधली हुआ बिहार पुलिस में? देखिए, ऐसा नहीं है कि विशेष तौर पे बिहार की बात की जाए, बिहार के अलावा हरियाणा भी है, ठीक है। हरियाणा में एक पटवारी का एग्जाम, हर जगह पे हर जगह सरकार मैक्सिमम। किसी देखिए, एनटीए जो है वो एक संस्था है जो कंडक्ट कराती है एग्जाम। आपको पता होगा कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विसेज, IPS, IAS, IFS, ये जो भी एग्जाम्स होते हैं